Alright, so welcome everyone. This is your आदि भाई या फिर आदि भैया. तो मुझे जो भी बुलाते हो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फिनोमिनल. तुम्हारे जेई मेंस का अटेम्प्ट हो सकता है खत्म हो गया होगा बिकॉज यू गाइस हैव बीन पिंगिंग मी ऑल ओवर भाई. टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और तुम लोग बोल रहे हो भाई 50,000 के बाद ही आएगा क्या. बट डोंट वरी भाई, आई एम बैक राइट. एंड होपफुली वो जो हमने 2 दिन की क्लच की थी भाई 24 आवर्स की स्ट्रीम और उसके साथ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रीम दैट हेल्प्ड यू आउट अ लॉट. मैंने देखा भाई जेई मेंस की पेपर ऑफ फिजिक्स दिस टाइम वाज एन एब्सोल्यूट डिस्ग्रेस राइट. सीबीएसई की पेपर वाज जेन्युइनली अ लॉट बेटर भाई. पता नहीं जेई मेंस में इस बार बनाया क्या उन्होंने. लिटरली आई थिंक एक सर्कल दे करके दे सेड दैट इट ट्रैवल्ड फ्रॉम हियर टू हियर, डिस्प्लेसमेंट निकालो. दैट्स एब्सोल्यूट बुलशिट. मुझे पता नहीं क्या चल रहा है पर ठीक है चलो कोई नहीं. अब हम क्या कर सकते हैं. उसके अलावा वे फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन योर जेई मेंस एंड जेई एडवांस. जो एग्जाम के लिए तुम अभी तक प्रिपेयर करते आ रहे हो वर्सेस जिस एग्जाम के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना है उसमें क्या डिफरेंस है. एंड यू नो आई लेट यू नो कि भाई बहुत डिफरेंस है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. एंड हाउ टू एक्चुअली सिक्योर एन आई टी, कितने मार्क्स पे क्या मिलता है, व्हाट शुड योर टारगेट बी राइट. कौन सा टारगेट रीजनेबल होता है, कौन सा अनरियलिस्टिक होता है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. उसके अलावा कंप्लीट फिजिक्स प्लान, कंप्लीट केमिस्ट्री प्लान एंड कंप्लीट मैथ्स प्लान ये मद्देनजर रखते हुए कि हो सकता है तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना है राइट. एंड हाउ मेनी मॉक टेस्ट शुड यू एक्चुअली गिव राइट. सो लेट्स गो अहेड एंड बिगिन विद डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन जो एग्जाम के लिए तुम अभी तक प्रिपेयर करते आ रहे हो विच इज योर जेई मेंस एंड योर जेई एडवांस्ड. तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा जेई मेंस का एंड दिस इज एन एब्सोल्यूट बुलशिट क्वेश्चन राइट. तो यहाँ पे तुमसे क्या बोला जा रहा है, मास m is suspended from a spring of negligible mass, the system oscillates with a frequency of f1 एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जब तुमने इसको 9m कर दिया. बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन का तुम्हारा ये क्वेश्चन है राइट. ओमेगा बाई 2 पाई करके तुम्हें फ्रीक्वेंसी मिल जाता है और ओमेगा तुम्हें पता है √k/m होता है. दैट्स इट. तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉर्टेड है. You are going to get 4 marks over here, but the same thing, same stuff, right? You have to apply over here. सेम चीज़ तुम्हें यहाँ पे अप्लाई करना है. ये तुम्हारा जेई एडवांस 2015 का एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन जिसमें तुम्हें एक हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया गया है. अब हार्मोनिक ऑसिलेटर सुनते ही आधे लोग बेहोश हो जाएंगे. हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है, और जो लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे लाइक दे आर एबल टू रीड दैट एंटायर क्वेश्चन, दे वोंट बी एबल टू डिराइव थिंग्स फ्रॉम देयर कि भाई ये ग्राफ दिया क्या है, इस ग्राफ का एसेंस क्या है, व्हाट एम आई एक्चुअली गेटिंग आउट ऑफ दिस ग्राफ एंड हाउ कैन आई यूज दैट राइट. उसके अलावा जो लोग ये रेशियो से थोड़ा बहुत डरते हैं वो वहाँ पे भी आउट हो जाते हैं. जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं राइट, व्हेन यू रीड देम एंड इफ यू डोंट हैव अ गुड फंडामेंटल राइट एंड इफ यू नॉट एबल टू ब्रेक देम डाउन इनटू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, तो भाई तुम पक्का उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे. तुम पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक बार में देख करके एक ही बार में नहीं सॉल्व करते. यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू रीड द इन्फॉर्मेशन. जो भी तुम्हें ग्राफ यहाँ पे दी गई है, इस ग्राफ का मतलब क्या होता है, हाउ डू आई यूज दिस ग्राफ राइट. ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें ये पूरी की पूरी इस चीज़ की एनालिसिस की है एक वीडियो में, तुम जा सकते हो चैनल पे मेरे, एंड वहाँ पे एक कंप्लीट वीडियो है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के बारे में जहाँ पे मैंने तुम्हें पूरी की पूरी फेजर समझाई एंड आई हैव टॉट यू एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दीज राइट. तो वहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली कितनी डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तुम्हें सच में लगती है टू क्रैक योर जेई एडवांस. जेई मेंस जो है ना एक हवे की चीज़ है ठीक है. कोई भी इंसान आकर के आखिरी के एक महीने में भी अगर थोड़ी बहुत फॉर्मूला रट लेता है, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन सीख लेता है, ही विल बी एबल टू स्कोर मार्क्स एंड ही माइट इवन बीट अ पर्सन जिसकी जेई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन है. क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन कब आता है, डिफरेंशिएशन तब आता है कि अगर तुम टफ पेपर जैसे तुम्हारा जेई मेंस 2020 हुआ करता था, 2019 हुआ करता था, उस लेवल की प्रिपरेशन सेट करोगे तो भाई जितने भी तुम्हारे रट्टू वाले बच्चे हैं ना कि भाई फॉर्मूला रट के कर रहे हैं, वो ऐसे ही तुम्हारे एलिमिनेट हो जाएंगे ठीक है. और जिन बच्चों की फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, दे विल स्कोर फिनोमिनल इन द पेपर राइट. बट अगर तुम ये बता दो भाई एकदम घटिया पेपर लाइक द वंस दैट दे हैव सेट राइट नाउ, जो इन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा है, इसके अलावा भी दे हैव एब्सोल्युटली पता नहीं इतना लेवल गिराया है उन्होंने, इतना ज़्यादा लेवल गिराया है राइट. तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें क्या लगता है कोई नहीं कर पाएगा भाई. जिसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है ना काइनेमैटिक्स की, वो भी आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकता है. और नीट वाले बच्चे भी भाई जेई मेंस में आकर के जेई मेंस वालों को ही हरा रहे हैं इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो भाई अब तुम ही देख लो राइट. जेई एडवांस में ऐसा नहीं होता है. जेई एडवांस इज अ होल डिफरेंट लीग. इट्स अ लीग ऑफ द टॉप प्लेयर्स ठीक है, जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड इस मोमेंट पे भाई वो अभी जो है जेई एडवांस के मॉक टेस्ट कर रहे होंगे. और अगर तुम नहीं कर रहे हो तो टेंशन लेने की भी बात नहीं है. आई एम हियर टू सॉर्ट इट ऑल आउट फॉर यू. मैं तुम्हें यहाँ पे डराने नहीं आया हूँ, तुम्हें एक रियलिटी चेक देने आया हूँ कि भाई अगर तुम आज तक सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे डिपेंड होकर के सोच रहे थे तुम्हें फिजिक्स आती है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू ठीक है. और वो तुम्हें पता चलेगा व्हेन यू एक्चुअली सॉल्व गुड लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स राइट.
आगे चलते हैं, ये देखो हाउ टू एक्चुअली सिक्योर एन आईआईटी, राइट। अब तुम आईआईटी की जब बात करते हो तो तुम्हारे पास एक चीज़ देखना, तुम्हें जो है पैटर्न नहीं पता होता है कि क्या आने वाला है, तुम्हें ये नहीं पता होता कि टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, डिवीजन क्या होगा। ऑफ कोर्स हर सब्जेक्ट में तो सेम ही कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, बट टोटल कितने हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो तुम्हें नहीं पता होता है। कितने मैट्रिक्स मैच होंगे, कितने तुम्हारे इंटीजर टाइप, कितने डेसिमल टाइप, राइट, वो सब तुम्हें नहीं पता होता है। तुम देखोगे भाई कुछ भी हो जाता है कभी कभी, राइट। तुम 2015 का पेपर देखो, 504 नंबर का पेपर था, ठीक है। तुम इसका देखो 372, इसका देखो 366, इसका देखो 360। क्या इसका ये मतलब है कि भाई इसमें सिग्निफिकेंटली ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं? थोड़ा सा बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब उतना ही रहता है, ठीक है, 18 से 25 वैसा ही कुछ टाइप का रहता है, ठीक है। तुम देखोगे रिसेंटली वो लोग थोड़े से स्टैंडर्डाइज कर दिए हैं, राइट, कि 2021, 2022, 2023 तीनों बार तुम्हारा 360 टोटल मार्क्स रहा है, राइट। और तुम देखोगे 2018 में भी, 2019 2020 में उन्होंने थोड़ा सा फिर से फ्लक्चुएट किया था, 2019 में आई थिंक फिर से 372 उन्होंने कर दिया था, और 2020 में तो 396 तक पहुंचा दिया था, राइट। तो वो थोड़ा बहुत होते रहता है। बट अब आता है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पे, यहाँ पे तुम्हें डेटा दिख रहा होगा 2018, 17, 16 एंड 15 का, रीसेंट ईयर्स का तो तुमने देखा ही होगा, मैं तुम्हें पहले के साल का दिखाना चाह रहा हूँ, राइट। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई अगर पेपर तुम्हारा 360 का है, जैसे कि 2080 का तुम्हारा 2018 का तुम्हारा पेपर है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि भाई अगर 360 का पेपर है तो मुझे एटलीस्ट 250 लाने होंगे तब जा करके मेरा आईआईटी सिक्योर होगा। भाई अगर तुम 250 ले आओगे ना, तुम ऑल इंडिया रैंक 300 बन जाओगे मेरे भाई, ठीक है, तुम ऑल इंडिया 300 होने वाले हो। बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जेई एडवांस जो होता है ना, जेई एडवांस इज़ अ पेपर जहाँ पे तुम कोई भी एक टारगेट स्कोर लेकर के नहीं जाते हो, तुम्हें उस मोमेंट पे पता चलता है दैट इज़ दैट पेपर एन एब्सोल्यूट बीस्ट और इज़ दैट पेपर मतलब थोड़ा सा आसान। तुम देखोगे 2023 का जो फिजिक्स पेपर था बहुत आसान था, राइट, कंपेयर टू 2000 तुम ले सकते हो 2020 का पेपर, राइट। 2020 के पेपर में बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन थे, 2022 के भी पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, 2023 में भी अच्छे क्वेश्चंस डेफिनेटली थे, बट अगर तुम देखोगे कंपेयर टू दोज ईयर्स इट वाज नथिंग, राइट। तो तुम्हें उस मोमेंट पे जाकर के पता चलता है कि अच्छा पेपर भाई कितना डिफिकल्ट है। एक और चीज़ तुम्हें समझना है भाई, अगर पेपर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है तो वो बाकियों के लिए भी डिफिकल्ट होगा, ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड कि तुम पढ़ के गए। अब बिना पढ़े जाओगे तो भाई ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा, हो सकता है बाकी लोग कर ले, बट अगर तुम प्रिपेयर करके जाते हो और तुम्हें उस मोमेंट पे लगता है शिट ये तो एक्चुअली डिफिकल्ट है, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो बाकियों से भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो तुम देखोगे अगर तुम वहाँ पे एक सेफ स्कोर तुम मान सकते हो अराउंड 160, राइट, तुम अराउंड 160 मान सकते हो। अगर तुम 50% तक भी ले आते हो तो तुम्हारा डेफिनेटली अंडर 5000 गारंटीड है, ठीक है। तुम अगर देखोगे इफ़ यू गेट अराउंड, अच्छा उससे पहले वाले ईयर में अगर तुम देखोगे विच वाज 2017, तो 2017 के पेपर में आई थिंक 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बोनस थे, राइट। उसके अलावा भी अगर तुम देखोगे तो 366, तो 183 पे भाई तुम्हारा 5000 बनना चाहिए था, वो तो नहीं बन रहा है, राइट। अगेन आई सेड इट कुड बी अ सेफ स्कोर, ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल पेपर है कि पेपर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आसान आ गया हो, क्योंकि तुम अगर मैथ सेक्शन देखोगे 2017 का तो वहाँ पे लिटरली एपी के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, राइट। सो डेफिनेटली वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, हर चीज़ उसमें कुछ ना कुछ एक रोल प्ले करता है, राइट। सिर्फ फिजिक्स नहीं डिटरमाइन करता है कि पेपर की डिफिकल्टी क्या होगी, केमिस्ट्री भी होता है, मैथ भी होता है, प्रोवाइडेड अगर मैथ ईजी आ जाए तो भाई लोग वहाँ पे स्कोर कर लेंगे ऑटोमेटिकली, तुम्हारा सब कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में जाने से पहले तुम्हें कुछ नहीं पता होता कि तुम्हें कितने टारगेट स्कोर रखना है, तुम्हें क्या आइडिया, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि यही है मेरे टॉपिक स्ट्रांग है, मैं इनको अटेम्प्ट करूंगा, यही है मेरे वीक है, मैं भाई गलती से भी सोचूंगा भी नहीं इन्हें अटेम्प्ट करने का। और मल्टी करेक्ट में तो अगर ये मुझे दिख रहा है तो डेफिनेटली नहीं, -2 जो है ना भाई, वो -2 नहीं है, वो हो सकता है कि तुम +4 लाने के पोटेंशियल रखते थे वहाँ पे, ऊपर से -2 भी मिल गया तुम्हें, तो वो -6 हो जाता है ओवरऑल, राइट। तो तुम्हें ये सब याद रखना है भाई। तुम अगर तुम्हें थोड़ा बहुत एक स्कोर भी रखना है दिमाग में कुछ, तो एटलीस्ट 50% का रखो, ठीक है। 50% का स्कोर करोगे बहुत अच्छा आएगा। 2022 में अगर तुम 50% स्कोर करते हो तो भाई तुम कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो अगेन फ्लक्चुएट करता है, यू डोंट नो व्हाट द डिफिकल्टी विल बी, वो तुम्हें सब उस मोमेंट पे ही जाकर के पता चलेगा। आगे चलो, अब बात करते हैं कंप्लीट फिजिक्स प्लान के बारे में, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू नो कि इस वीडियो में कोई भी चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं है, आई डो नॉट टेक मनी, एंड डेफिनेटली भाई मैं सिर्फ पैसे तब लेता हूँ जब मुझे समोसे खाने का मन करता है, बट जोक्स असाइड आई डू नॉट टेक मनी फॉर एनीथिंग, राइट। अगर जेन्युइनली अच्छी चीज़ है तो मैं बताऊँगा,
राइट तो नितिन सचिन सर द टीचर दैट आई माई सेल्फ लर्न फ्रॉम एंड ही टीचर्स फिनोमिनल राइट तो उनके जो है तुम्हें अपनी कक्षा के लेक्चर्स भाई अगर मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो भाई कुछ नहीं कर सकते हो। इनके जो लेक्चर्स है भाई मैं देखा था अन अकेडमी पे, ठीक है, ऑन द प्लेटफॉर्म। देखो अगर ये पेड होता तो भाई मैं तुम्हें अपना कोड भी चिपका देता, पेड नहीं है, ठीक है, मैं कोई बैनर वैनर नहीं चिपका रहा हूँ। इनके जो है भाई नितिन सचिन सर के अन अकेडमी पे एक बहुत अच्छा वो था कोर्स, दैट वाज आई थिंक सॉल्विंग मल्टीपल एडवांस के क्वेश्चन पेपर्स, राइट, एंड उससे जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाते हैं। तो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन डू दैट एज वेल, बट अगर तुम्हें सीखना है जिसका टाइम अभी बहुत कम है तो आई वुड से सबसे पहले यू मस्ट रिमेंबर कि भाई ऐसा नहीं करना है कि भाई सीखने के चक्कर में काइनेमैटिक्स से स्टार्ट कर दी ना। भाई देखो तुम्हारे जो चीज़ होती है ना, तुम्हारे जो पूरा का पूरा पेपर होता है, पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट होता है, उसमें से कुछ ही ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं, एंड विद इन अ चैप्टर ऑल्सो देर आर ओनली सर्टेन टॉपिक्स जो तुमसे पूछे जाएंगे। तुम रोटेशन फॉर दैट मैटर उठा लो, ठीक है, रोटेशन में तुम्हें कितने बार भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा। तो वाई आर यू सॉल्विंग अ बिलियन डिफरेंट वैरायटी ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। सेम चीज़ तुम वेज कंस्ट्रेंट पे भी देख लो, वेज कंस्ट्रेंट का कितने भाई लोग हजारों हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उतना टाइम तुम्हारे पास अभी नहीं है। सो फोकस ऑन दोज टॉपिक्स जो कि सच में जाइए एडवांस, जिससे मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, राइट, क्योंकि वेज से तुम बहुत ज़्यादा मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर पाओगे, इट विल प्योरली बी बेस्ड ऑन मैकेनिक्स, राइट। सो चलो इतना हमें समझ में आ रहा है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन परचेज या तो अपनी कक्षा, ठीक है, या तो तुम ले सकते हो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन, एक ही महीना बचा हुआ है तो एक महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, राइट, एंड यू कैन गो अहेड एंड एनएस सर का वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं। डेफिनेटली एक चीज़ याद रखना भाई, एनएस सर जो है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट यूज टू सर एज वेल। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो छोड़ दो, ठीक है, देन यू हैव टू पुट इट असाइड, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि तुम जब तक मैं एडजस्ट करोगे तब तक मैं पेपर आ जाएगा, राइट। सो डू विथ विच एवर टीचर यू फील कंफर्टेबल विथ, बट मुझे जो सबसे सही लगता है वो नितिन सचिन सर इसीलिए है बिकॉज ऑफकोर्स ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वास्ट वराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स वो क्लास में ही करवा देता है, जिससे भाई कोई प्रॉब्लम तुम्हें नया दिखता ही नहीं है, राइट। फिर सेंगे जेई एडवांस के जो मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस है डेफिनेटली उसे करना है, एक्सरसाइजेस पूरे नहीं करने बिकॉज वहाँ पे भी भाई बहुत आसान आसान क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, राइट। तो वो सब में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम्हें मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस करने हैं एंड यू नीड टू गो थ्रू ऑल द इलस्ट्रेशन फॉर अ चैप्टर। बैठ करके सॉल्व नहीं करना है, एल्गोरिदम सोचने हैं। एल्गोरिदम्स का क्या मतलब होता है कि भाई हाउ शुड यू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन, पॉज, थिंक, अच्छा इस क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे कर सकते हैं। हो सकता है सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, फिर अगर वेज कंस्ट्रेंट है दैट मीन्स कि बॉडी की जो वेलोसिटी है अलोंग द परपेंडिकुलर सिंस दे आर नॉट लूजिंग कॉन्टैक्ट मस्ट बी द सेम। तो ऐसे ऐसे तुम कंस्ट्रेंट का एक इक्वेशन लिखोगे, तुम एफपीडी का इक्वेशन लिखोगे, तुम सेकेंड लॉ का इक्वेशन लिखोगे, एंड एट द एंड यू अप्लाई अ फ्यू कंजर्वेशन लॉज और तुम्हें मिल जाता है आंसर। तो दैट इज व्हाट योर एल्गोरिदम्स आर, और फिर देख लेना आंसर, दैट्स इट। तो उससे तुम भाई बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से कर पाओगे, राइट, क्योंकि सॉल्व करने जाओगे तो भाई इतने सारे क्वेश्चंस यू वोंट बी एबल टू सॉल्व। तुम्हें ऐसा करना है कि भाई उस मोमेंट पे जब जेई एडवांस का तुम पेपर देने जा रहे हो तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन बहुत नया ना दिखे, तुम्हें ऐसा लगे अरे ये तो इसका तो ये होगा, इसका तो ये होगा, इसका तो ये होगा। दैट इज हाउ यू गोइंग टू स्कोर अमेजिंग मार्क्स, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फिडेंस पता है कब आएगा, कॉन्फिडेंस तब आएगा व्हेन यू नो कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये वाला क्वेश्चन अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैंने किया हुआ है, राइट, तब तुम्हें आएगा कॉन्फिडेंस। फिर आता है तुम्हारे 700 प्लस फिजिक्स गैलेक्सी की एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस, परफेक्ट बुक फॉर योर जेई एडवांस, ठीक है, कंपाइलेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, फ्रॉम बुक्स लाइक एरोडो, फ्रॉम इवन सेंगेज, भाई सेंगेज खुद बोरो करता है फ्रॉम MIT, राइट। तो मेरा डेफिनेटली ये तो मन है कि तुम्हें MIT की कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल आर्काइव प्रॉब्लम्स करवाऊँ, राइट, बिकॉज दैट इज़ वेयर जेई एडवांस पिक्स अ लॉट ऑफ इट्स क्वेश्चन फ्रॉम। अगर तुम देखोगे तुम्हारा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में रोटेटिंग बॉडी जो था 2016 में जो क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारा, राइट, वो भी तुम्हारे MIT वाले उससे ही लिया गया है। तो मेरा बहुत मन है कि वो भी करवाना है, बट देखते क्या करना है, ठीक है। डेरिवेशंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल ये मत सोचना कि अरे डेरिवेशन करने की क्या जरूरत है, मैं तो फॉर्मूला रटूंगा, रटो फॉर्मूला, वहाँ जाकर के भूल जाओगे। वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यू विल डेफिनेटली फॉरगेट द प्रॉब्लम्स दैट फॉर्मूला दैट, ठीक है। कॉन्फिडेंस चाहिए होता है व्हेन यू वॉक इनटू दैट एग्जाम। तुम्हारे पास 6 घंटे हैं भाई, तुम्हारे पास 6 घंटे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या तुम IIT जाओगे कि नहीं जाओगे। उस 6 घंटे में योर कॉन्फिडेंस हैज़ टू बी एट पीक, और पीक पे कब कॉन्फिडेंस होता है, जब तुम वॉक इन करो ना और तुम्हें पता हो कि अगर मैं वहाँ पे स्ट्रेस के अंदर भूल भी जाऊँ ना, मैं डिराइव कर सकता हूँ क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को 3-4 बार पढ़ा हुआ है।
भाई वो होता है. यू नीड टू डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. दैट इज हाउ यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. भाई कि ये आ गया, अरे ये तो आराम से तुम भाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर दो. ये आ गया, अरे इसका डेरिवेशन, अगर तुम्हें लैटरल शिफ्ट का डेरिवेशन निकालना है, बस उसमें क्या है भाई, इसमें ये करना है, ज्योमेट्री थोड़ा बहुत, दैट्स इट. ठीक है, तो क्यों करवाता हूँ मैं डेरिवेशन? इट्स जस्ट फॉर दिस रीजन. डेरिवेशन ना करवाना बहुत आसान है. फॉर्मूला रट लो, इसको रट लो, इसको रट लो. ऐसे नहीं होता है भाई, फिजिक्स ऐसे नहीं होता है. ठीक है. अगेन, पिछले बार भी मैंने ये बोला था कि भाई अगर तुम्हें जेई मेंस का कुछ एक ऐसा वीडियो चाहिए विच विल हेल्प यू क्लच इट और समथिंग लाइक दैट, तो तुम लोगों ने भाई 1.6K कमेंट्स किए थे. इस बार गोल थोड़ा अलग है भाई. ठीक है, इस बार बैटल इज बिटवीन बिटसैट एंड जेई एडवांस. ठीक है, जो मुझे ज़्यादा प्यार देंगे भाई उनके पास मैं चला जाऊंगा. देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जो फिजिक्स है वो मैं पर्सनली आकर के स्ट्रेंथन कर दूं, ताकि यू आर एबल टू गेट एटलीस्ट लाइक अ 60 to 70 इन योर जेई एडवांस्ड फिजिक्स. ठीक है, ऑफकोर्स वो मैं ट्राई करूंगा, वो डिपेंड करता है तुम्हारी फंडामेंटल कितनी स्ट्रांग है. इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू दैट देन आई कैन डू इट. ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए कि ये जो है ना भाई, इसके 2000 कमेंट्स होने चाहिए. हैशटैग क्लच शिट आदि भाई के 2000 कमेंट्स होने चाहिए. मैं तुम्हारे लिए पूरा का पूरा, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, जो भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए लेके आ जाऊँगा. बट ये मुझे चाहिए, क्योंकि भाई देखो अभी एंड सेम्स भी चल रहा है. आई कैन ओनली डू वन ऑफ दीज थिंग्स एट अ टाइम, राइट. तो या तो बिटसैट या तो जेई एडवांस. अब तुम लोग देखते हैं भाई एडवांस वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं, बट ठीक है, यू कैन डेफिनेटली डू दिस. एंड उसके आगे का भाई मैं देख लूँगा तुम्हारे फिजिक्स. ओके, अब देखो, उसके अलावा भाई जेई एडवांस्ड के PYQs तुम्हें डेफिनेटली करने हैं. 2015 से 2023 तक के हर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस भाई तुम्हारे हो जाने चाहिए. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये तुम्हारा कंप्लीट फिजिक्स का प्लान है. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं बचा है, राइट. तुम्हें एक चीज़ समझना होगा दैट जेई एडवांस जो होती है ना, उसमें तुम्हें एक सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होता है और बाकी दोनों सब्जेक्ट में डिसेंट भी कर लोगे तो चलेगा. मतलब बाकी में 30 भी आ गए, 40 भी आ गए. मान लो 40 आ गए और तुमने फिजिक्स में भाई 80 ले आए, ठीक है, तो भाई 160 हो गए, राइट. तो तुम ऐसे देखो भाई, तुम्हें क्या करना है, यू नीड टू हैव वन सब्जेक्ट दैट पीक्स. ठीक है भाई, तुम फाड़ रहे हो उस सब्जेक्ट में, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो. क्योंकि देखो, जब तुम पेपर में एंटर करोगे यू विल स्टार्ट विद दैट कॉन्फिडेंट, जो भी तुम्हारा कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट है, एंड देन यू गेट द फ्लो इन दैट पेपर. और फिर तुम्हारा दिमाग चलना स्टार्ट होता है और तेज़ी से चलता है. और तुम बाकी जो तुम्हें लगता था कि केमिस्ट्री में तुम्हें डाउट होगा या फिर मैथ में तुम्हें डाउट होगा, तुम वो भी कर लोगे. ठीक है, तो यू नीड टू हैव योर फेवरेट सब्जेक्ट. ठीक है, तुम्हारा हो सकता है केमिस्ट्री हो, मैथ हो. मेरे लिए ये फिजिक्स था, तुम्हारे लिए अगर फिजिक्स है तो बहुत अच्छी बात है भाई. ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली कंप्लीट होनी चाहिए. एंड अगेन हैशटैग क्लच इट आदि भाई. चलो आगे चलते हैं भाई. अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत. देखो, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अनअकैडमी के बारे में बोलने वाला हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने खुद भी अनअकैडमी यूज़ किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माई प्रिपरेशन, राइट. अब देखो, द थिंग इज़ कि तुम लोगों ने मुझे बोला कि केमिस्ट्री का कुछ बताओ, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ. ठीक है, सो इफ़ योर टीचर्स सजेस्ट समथिंग एल्स देन डू लिसन टू योर टीचर. ठीक है, गॉट इट. देखो, इनऑर्गेनिक में भाई तुम्हारे एक टीचर होते हैं पीयूष महेश्वरी सर. ठीक है, इनकी जो है ना यूट्यूब पे कुछ वन शॉट्स है ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे की ईच. ठीक है, एक है तुम्हारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एक है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स, एक है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग, एक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और फिर तुम्हारे ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, ये तुम्हें सारे के सारे वन शॉट्स मिल जाएंगे अगर तुम ये सर्च करोगे PMS सर जेई एडवांस्ड वन शॉट्स. ठीक है, इफ़ यू सर्च फॉर इट यू विल गेट इट. ये सब तुम्हें देखना है, नोट्स बनाने, अच्छे से नोट्स बनाने. तुम्हें लग रहा होगा भैया अब टाइम नहीं बचा, नोट्स नहीं बनाओगे इनऑर्गेनिक पूरी भूल जाओगे. ठीक है, तुम चाहे इसको पूरा कवर कर लो, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. नोट्स तुम्हें अच्छे से बनाने हैं. उसके बाद तुम NCERT लाइन बाय लाइन भी कर सकते हो अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो. जेई एडवांस के PYQs टू हेल्प यू स्टे रेलेवेंट. एंड तुम्हारी कोई भी एक कोचिंग मॉड्यूल तुम उठा सकते हो, क्योंकि कोचिंग मॉड्यूल्स क्या होते हैं ना, दे आर बेसिकली फॉर एडवांस्ड, दे आर वेरी गुड, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें कंपाइल करके बनाते हैं. एक कोचिंग का मॉड्यूल अगर बनता है तो वो हो सकता है इरोडोव देखे, क्रोटोव देखे, JD ली देखे, ये देखे, वो देखे. अब तुम्हारे पास तो इतना टाइम है नहीं कि भाई तुम ये सारे बुक्स देखो. तो आई थिंक कोचिंग मॉड्यूल सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं इस पॉइंट पे फॉर योर जेई एडवांस्ड. ठीक है, तुम किसी भी कोचिंग मॉड्यूल उठा सकते हो. ठीक है,
अब देखो, इसके अलावा अगर तुम्हें ये भी मन करता है कि इनकी पीयूष महेश्वरी सर की आई थिंक क्रैश कोर्सेज भी होती हैं, राइट, इन योर ऑन अनअकैडमी, पिछले साल तो हुई थी, राइट, तुम उसी की रिकॉर्डेड 1.5x पे आराम से करके देख सकते हो, ठीक है, आराम से 1.5x पे उसको देख सकते हो। उसके अलावा भाई बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई वुड से MK सर की जो एक 82 लेक्चर की क्रैश कोर्स है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अगर वो तुम रेजोनेट कर पा रहे हो, उतने स्पीड से सीख पा रहे हो, तो दैट वुड बी द बेस्ट, ठीक है। बहुत अच्छे से बहुत सारी नई चीज़ें तुम सीखोगे अगर तुम्हें ऑर्गेनिक उस लेवल पे नहीं आता है तो। अगर तुमने अभी तक सिर्फ कॉम्पाउंड के नाम रटे और तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ नहीं आता है, देन यू विल बी लर्निंग अ लॉट थ्रू MK सर। लेट्स से तुम्हें और भी बेसिक से स्टार्ट करना है कि अगर तुम्हारे MK सर के साथ मतलब वाइब मैच नहीं हो रहा है, स्पीड मैच नहीं हो रहा है, तो JEE लाइव डेली 3.0 अनुपम गुप्ता सर से तुम स्टार्ट कर सकते हो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी। इन्होंने बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट 16 लेक्चर में तो सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म करवाया, सारे के सारे रिएक्शन मैकेनिज्म विथ अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। एंड उसके बाद अगर तुम थोड़ा सा MS चौहान प्रैक्टिस कर लेते हो, डेफिनेटली सेलेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है उसमें, एंड थोड़ा बहुत JEE एडवांस की PYQs तो तुम इनिशियली नहीं कर पाओगे क्योंकि इट रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक, राइट। वो पूरी ऑर्गेनिक होगा तभी तुम मोस्टली ये क्वेश्चंस कर पाओगे, राइट। बट व्हाट यू कैन डू इनिशियली इज MS चौहान के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, और सर जो लेक्चर्स में करवाते हैं वो भी तुम कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे MK सर के साथ वाइब मैच कर रहा है, आई वुड से यूज दैट बिकॉज दैट विल बी द फास्टेस्ट। बट लेट्स से तुम्हें थोड़ा सा और तसल्ली से करना है, बेसिक से एकदम स्टार्ट करना है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर JEE लाइव डेली 3.0 अनुपम गुप्ता सर। उसके अलावा भी भाई तुम्हारे SKM सर भी हैं अपनी कक्षा पे, ऑफ कोर्स हु इज नोन एज द गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो यू कैन डेफिनेटली चेक हिज वीडियोज आउट टू। बट आई थिंक अभी उतना टाइम तो नहीं होगा, डिपेंडिंग की हो सकता है अगर तुम्हारा फिजिक्स और मैथ ऑलरेडी सॉर्टेड हो, सब कुछ सॉर्टेड हो, बस ऑर्गेनिक वीक हो और तुम्हें उसको स्ट्रेंथन करना है, तो तुम ये सारी चीज़ें डेफिनेटली कर सकते हो। कोचिंग मॉड्यूल में इस बार मैं रिकमेंड करना चाहूँगा FIITJEE का, ठीक है, क्योंकि FIITJEE का जो तुम्हारा ऑर्गेनिक का मॉड्यूल्स है दे आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, ठीक है। थियोरी अगर देखोगे बहुत कंसाइज है, इट्स राइट टू द पॉइंट। जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, रिएजेंट्स है उस पर्टिकुलर चैप्टर के, वो सारे मेंशन्ड होते हैं। उसके अलावा तुम्हारा वहाँ पे होता है आई थिंक CPP चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और फिर तुम्हारा होता है एक असाइनमेंट सेक्शन, तो वो दोनों तुम कर ले तो आराम से तुम्हारा वो चैप्टर डेफिनेटली सॉर्टेड हो जाता है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, सो डू चेक इट आउट। अगर तुम्हें कहीं से भी ये मिल जाता है भाई, इंटरनेट पे तो कुछ भी मिलता है आजकल, राइट। सो अगर तुम्हें कहीं से भी भाई ये मिल सकता है तो प्लीज़ भाई इसको डेफिनेटली ट्राई करना, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री भाई देखो, अगेन मैं बोलूँगा अनअकैडमी पे ब्रिजेश जिंदल सर है ना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज है, तो आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से अगर तुम्हें करना चाहिए, यू शुड कंसिडर परचेजिंग एटलीस्ट 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का, ताकि तुम ब्रिजेश जिंदल सर एंड पीयूष महेश्वरी सर एंड नितिन सचिन सर, MK सर, उनकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज देख पाओ, राइट। एंड आई फील कि इस मोमेंट पे थोड़ा सा वो कॉस्टली हो सकता है, बट you get a lot for that, right? And ये teachers are absolutely the god in their subjects, right? So ब्रिजेश जिंदल सर की तुम्हारी अनअकैडमी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रैश कोर्सेज होती हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें तुम्हें मोहित त्यागी सर चैनल पे भी मिल जाएगा, राइट। सो दैट वुड बी मैंशनड नियर द एंड, राइट, फॉर सम गोल्डन रिसोर्सेज। अब देखो, तो ब्रिजेश जिंदल सर की तुम अनअकैडमी पे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रैश कोर्सेज देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा तुम यहाँ पे JEE एडवांस PYQs कर सकते हो, क्योंकि मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत कम आते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना कि तुम्हारा जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना भाई, वो फिजिकल केमिस्ट्री की तरह कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली फिजिकल केमिस्ट्री का ही पूछेंगे, क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम का भी वो अगर क्वेश्चन पूछते हैं या फिर किसी भी चीज़ का वो क्वेश्चन पूछते हैं, ऑर्गेनिक घुसा देंगे उसमें। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिक्स करके आती है विथ योर फिजिकल केमिस्ट्री, तो चाहे तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री एकदम भाई टॉप, भाई एकदम तुम टॉप पे हो, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है तो यू मस्ट डू प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यू नीड टू नो व्हाट इज द सिल्वर मिरर टेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, राइट, क्या मिक्स करने पे क्या होता है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, राइट। वो जो जेडाल्स मेथड ऑफ एस्टिमेशन, राइट, वो सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। विदाउट दैट फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑलमोस्ट नथिंग। और तुम सेग्रीगेट भी नहीं कर पाओगे ना कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉब्लम है कि फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि दोनों कंबाइन करके आ रही है, राइट। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री कर लोगे या सिर्फ ऑर्गेनिक कर लोगे तो हो जाएगा। तुम्हें करना है तो इन दोनों को साथ में करना पड़ेगा, राइट। एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
प्लीज़ उसको करके जाना, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर तुम्हें थियोरी करनी है तो थियोरी के लिए भाई डेफिनेटली, आई डोंट नो इफ इट्स विलाई या फिर विली फिजिकल केमिस्ट्री का एक बुक आता है भाई। ऑफ कोर्स ये पूरी बुक नहीं पढ़ पाओगे, ये 800 पेज की होती है जो भी। इसका पीडीएफ अगर तुम्हें मिलता है तो ओनली रीड सर्टेन टॉपिक्स, जैसे हो गया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, या फिर हो गया तुम्हारा एंट्रोपी, या फिर ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ना। जो तुम्हें यूजुअली जो कॉन्सेप्ट होते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम, वो पढ़ सकते हो डेफिनेटली फ्रॉम हियर, राइट। सो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी थियोरी को बहुत क्लियर रखना है, क्योंकि अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री में मैं खुद भी तुम्हें ये बोलते आया था कि अगर तुम्हें नहीं आती है तो फॉर्मूला रट करके जा करके एग्जाम में लिख के आ जाओ। बट इफ़ यू डू नॉट नो दी थियोरी ओवर हियर, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। डेफिनेटली तुम समझ भी नहीं पाओगे कि क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है। एंड कभी कभी फिजिकल केमिस्ट्री में मैथ की अप्रॉक्सीमेशंस भी थोड़ी बहुत लग जाती है, तो वो सब भी तुम्हें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जो कि तुम डेफिनेटली यहाँ से सीख सकते हो। ब्रिजेश चंदल सर ने ऑलमोस्ट सारे वैरायटी के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ठीक है। एंड आई थिंक क्लासेस उनके छोटे भी रहते हैं, तुम 1.5x पे देखोगे हर क्लास में अराउंड 10 प्रॉब्लम होता है, या उससे कम उससे ज़्यादा थोड़ा हो सकता है, राइट। कोचिंग मॉड्यूल तुम ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे मैं फिर से सजेस्ट करूँगा फिटजी की ट्राई कर सकते हो, राइट। इट्स pretty good, right? And yeah, that's all for your chemistry, right? chemistry में तो मोहित त्यागी सर चैनल पे भी जा सकते हो, वहाँ पे भी you'll find a lot of resources, right? And it's absolutely amazing, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम्हें रिवाइज करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, तो ई सरल की रिविजन प्लेलिस्ट जो कि मैंने पहले भी सजेस्ट की हुई है, तो वो भी तुम भाई जा करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब चलो फाइनली मैथ की बात करते हैं। देखो मैथ जो है सबकी बर्बाद है, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर अगर तुम ये देख रहे हो तो हो सकता है, तो बहुत हाई चांस है कि तुम्हारी भी मैथ बर्बाद है। अगर नहीं बर्बाद है तो तुम डेफिनेटली फिजिक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा सा सुधार लो, बिकॉज यू माइट एक्चुअली बीट एवरी वन, राइट। यू अगर तुम्हारी मैथ अच्छी है तो यू कैन एक्चुअली ट्राई टू एम फॉर दैट ऑल इंडिया टॉप 1000 टॉप 2000, राइट। क्योंकि भाई मैथ जो है ना, यही सारे स्टूडेंट्स को ऐसे रेजिस्ट करती है, क्योंकि लोग क्या सोच के जाते हैं कि भाई मैथ में बस मुझे पास करना है कट ऑफ, बट पास करने के चक्कर में भाई वो क्या करते हैं कि वो बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, एंड ऊपर ऊपर से सारी तो वो कवर कर लेंगे, बट उनसे बनेगा एक भी क्वेश्चन नहीं, जिसकी वजह से उनका कट ऑफ फेल हो जाता है और वो तुक्का मारने लगता है एंड दे गो इन नेगेटिव्स, ठीक है। तो तुम्हें ये याद रखना है भाई, अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है तो सबसे पहले चूज द सेगमेंट्स यू वांट टू डू, यू नीड टू बी वेरी क्लियर। तो मैं सोचा था कि मैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, राइट, फिर उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर, 3D, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं, मैंने ये सब PNC, प्रोबेबिलिटी, ये सब मैं सोचा था कि एटलीस्ट इन्हीं सब को करूँगा, बट एकदम अच्छे से करूँगा। ऑफकोर्स मुझे लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये सब भी आता था, बट आई एम सेइंग ये सब जो है मेरे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। सेम चीज़ तुम्हें भी करना है, सेम इन चीज़ों को तुम्हें बहुत स्ट्रेंथन करना है। चूज़ व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नेचुरली आता है, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज लाइक द ईजिएस्ट शिट एवर इफ़ यू एक्चुअली नो द प्रॉपर्टीज, एंड इफ़ यू एक्चुअली नो, इफ़ यू कैन ड्रॉ द डायग्राम यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट्स इट। अगर तुम डायग्राम बना पा रहे हो आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। रिवाइज द बेसिक थियोरी यूजिंग हैंडबुक, ये मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हें बेसिक थियोरी रिवाइज करनी है तो हैंडबुक से कर सकते हो, बट अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है तो देखो इस पॉइंट पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि तुम फुल कोर्स वीडियोस देखो, इसीलिए मैं सजेस्ट करो वन शॉट से डेफिनेटली एडवांस नहीं निकलता है, बिकॉज उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना होगा, एंड वन शॉट में तुम्हें उतनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई जाती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत डिफिकल्टी आती है ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन इफ़ यू डू नॉट नो अ चैप्टर। सबसे पहले भाई वन शॉट देखने की कोशिश करो, और फिर उसके बाद अरिहंत को थोड़ा बहुत रीड कर लो फॉर रिवाइजिंग द प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। उसके बाद इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है भाई? गोल्डन रिसोर्स मैथ्समराइजिंग, इट्स परफेक्ट। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज दिस बूस्टेड अ लॉट, मेरा मार्क्स बहुत ज़्यादा इन मैथमेटिक्स। सो जेई एडवांस्ड कंपेंडियम करके एक उनकी प्लेलिस्ट है मैथ्समराइजिंग की, एंड ऑल्सो एक सिम्पोजियम भी एक उनकी प्लेलिस्ट है, राइट। तुम्हें ये दोनों के दोनों देखने हैं, ठीक है, तुम्हें ये दोनों के दोनों देखने हैं। एक चैप्टर लो, कोई भी एक चैप्टर उठाओ, मान लो आज तुम्हें करना है पैराबोला, तो तुमने पैराबोला उठा लिया, या फिर आई थिंक उनमें तो कोनिक्स ही लिखा होगा, बट जो भी तुमने उठा लिया कोनिक्स, राइट। कोनिक्स तुमने पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया, अच्छा ये प्रॉपर्टीज़ होती है T1 T2 -1, ये सब कर लिया तुमने। अब फिर तुम क्या कर रहे हो भाई? अब फिर तुम जाते हो जेई एडवांस कंपेडियम पे, ठीक है, कंपेडियम और साइपोजियम पे, और तुम जो है उनको पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखो भाई, ठीक है, कि अच्छा सर ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है। और फिर ये सब करने के बाद ना, व्हेन यू थिंक कि 10 प्रॉब्लम के बाद अब यू आर गुड इनफ, या फिर 15 प्रॉब्लम के बाद यू आर गुड इनफ, खुद से करो,
ट्राई तो करो, अरे ट्राई तो करो भाई, ट्राई नहीं करोगे तो नहीं बनने वाला, ट्राई तो करो। तो चैप्टर उठाओ, मैथ्समराइजिंग पे जाओ, थोड़ा प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। और एक और चीज़ भाई, मोहित त्यागी सर की भी तुम प्लेलिस्ट देख सकते हो फॉर दोज चैप्टर्स दैट यू डोंट नो, बट अगेन उतना टाइम अगर है तब, ठीक है। जेई एडवांस की भाई पी वाई क्यूज़ तुम्हें डेफिनेटली करनी है भाई। पी वाई क्यूज़ इज लाइक द मोस्ट रेलिवेंट रिसोर्स, एंड एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस इन सिंगेज तुम्हें गो थ्रू करनी है। अगर तुम अभी सोच रहे हो कि ब्लैक बुक जैसी मटेरियल तुम अभी स्टार्ट करोगे या फिर ऐसा कुछ, आई वुड सजेस्ट अगेंस्ट इट, बिकॉज एक तो गोल्डन रिसोर्सेज तुम्हें ऐसी ऑलरेडी अवेलेबल है, बिकॉज प्रॉब्लम में अगर तुम अटकोगे तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा टू ट्राई एंड फिगर इट आउट कि क्या कन्फ्यूजन हो रही है, कैसी हो रही है। अगर तुम बस एक नोटबुक लेते हो और ये प्लेलिस्ट तुम प्ले कर देते हो और तुम पॉज कर करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर उसके बाद यू सी व्हाट्स गोइंग रॉन्ग एंड यू आर ट्राइंग टू फिक्स इट, तो दैट इज मच मच फास्टर एंड मच मोर एफिशिएंट, ठीक है। सो तुम्हें क्या करना है फिर, जेई एडवांस के PYQs भी ट्राई कर सकते हो आफ्टर यू आर डन विद दिस कंपेडियम एंड साइपोजियम, राइट। एंड ऑफ कोर्स देन ट्राई टू गो थ्रू द एडवांस इलस्ट्रेशंस इन सेंकेज, एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस दैट ओनली आफ्टर यू मास्टर अ सेगमेंट तब ही अगले सेगमेंट पे मूव ऑन करना। ऐसा मत करना कि भाई क्वाड्रेटिक भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तुम ये कर सकते हो कि क्वाड्रेटिक प्लस सीक्वेंसेस एंड सीरीज प्लस PNC, तुम ये तीनों एक बार में टारगेट कर रहे हो, दैट इज़ फाइन। बट ऐसा मत करना कि भाई तुम क्वाड्रेटिक ले रहे हो, यहाँ पे तुम कोनिक ले रहे हो, यहाँ पे भाई तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो। वो तुम कर सकते हो इफ़ यू आर वेरी वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ ग्रास्प ऑफ मैथमेटिक्स, तब तुम कर सकते हो भाई, तब तुम्हें जितने करने एक बार में करो, ठीक है। तब तो भाई मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ, अगर तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, रोटेशन कर लो, EMI कर लो, थर्मोडायनामिक्स, सब एक ही बार में कर लो। बट दैट इज़ इफ़ यू हैव अ ग्रिप, बिकॉज ग्रिप होने पे क्या होता है कि तुम्हें पता होता है कि अगर तुम अटकोगे तो तुम्हें एक्जैक्टली सर्च क्या करना है, ठीक है, या फिर तुम्हें बुक में एक्जैक्टली रीड क्या करना है, जिसकी वजह से तुम्हें ये यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट इफ़ यू आर अ नूब या फिर तुम पहली बार इसे कर रहे हो भाई, फिर प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। अब बस हम एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ हाउ मेनी मॉक्स, ठीक है। अब देखो भाइयों, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर तुम लोग हैशटैग क्लच इट आदि भाई लिखोगे, ठीक है, तो इस बार मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्लच करूँगा। जैसे कि आई विल गिव यू गाइज मॉक टेस्ट, राइट। फिर उसके बाद आई विल गिव यू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट। तो मैं ये सोच रहा था कि ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वीक, अभी से तुम्हारे पास कितने दिन बचे हैं, यू कैन से ऑलमोस्ट लेट्स से व्हाट, तुम्हारा अभी अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल में यू कैन से 1.5 मंथ्स, राइट। 1.5 मंथ्स तुम्हारे बचे हुए, सो दैट इज़ अराउंड व्हाट 6 वीक्स, ठीक है। 6 वीक्स तुम्हारे बचे हुए। आइडियली तो तुम्हें एटलीस्ट 10 से 15 देने चाहिए मॉक्स, राइट। बट लेट्स से तुम 10 से 15 नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट भाई हर हफ्ते तुम फुल मॉक्स तुम्हें देने, ठीक है। तुम्हें 9 से 12 एंड फिर 2 to 5 तुम्हें बैठना ही है, ठीक है। 9 से 12, 2 to 5 तुम्हें बैठना ही है, दस नो, कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ऐसा नहीं कर सकते हो एक ही पेपर दूंगा दूसरा पेपर नहीं दूंगा, वो देना पड़ेगा भाई। वो जो तुम एग्जॉस्ट होते हो वही तुम्हें, और बहुत लोग ये सोचते हैं भाई एग्जॉस्ट होने के बीच में भाई मैं ब्रेक ले लूँगा, नहीं ले पाओगे, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है वो सो जाएंगे यहाँ पे, नहीं, नींद आती है, ठीक है। अगर तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया तो डेफिनेटली नींद नहीं आएगी, और अगर बहुत अच्छा गया है तब भी नींद नहीं आएगी, बिकॉज यू विल बी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट, ठीक है। तो तुम खाना वाना खाओगे, थोड़ा सा फ्रेशन अप होगे, तब तक में ही तुम्हारा टाइम बीत जाता है, ठीक है। तो चलो ये सब भाई, जहाँ तक बात है हाउ मेनी मॉक्स, दी आइडियल नंबर इज गोइंग टू बी 10 to 15 डिपेंडिंग ऑन तुम्हें कितना अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के तुम सिमुलेट नहीं कर पाओगे कि भाई एग्जैक्ट होने क्या वाला है। अब डेफिनेटली अगर तुम्हें आता ही नहीं है तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है मॉक्स देने का, पहले सीख लो, और हो सकता है आखिरी के तुम 2 हफ्तों में, इन द लास्ट 2 weeks यू कैन गिव अ मॉक एवरी अदर डे एंड यू कैन एनालाइज द सेम डे, एंड अगले दिन तुम भाई उन पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। सो अगेन दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड लेट मी नो तुम्हें और क्या क्या चीज़ें चाहिए। एंड इफ़ आई गेट अराउंड 2000 कॉमेंट्स विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तो इफ़ वी गेट 2000 कॉमेंट्स विद सेइंग हैशटैग क्लच इट आदि भाई, आई विल क्लच योर JEE एडवांस्ड फिजिक्स, राइट। एंड तुम्हारे लिए मैं मॉक्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, एंड अदरवाइज कोई नहीं भाई अदरवाइज 2025 को मिलेंगे, एंड बिटसैट वाले भी, यू नो, लेट्स स्टार्ट ग्राइंडिंग, ठीक है। श्योर, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू, गेट दैट हैशटैग क्लच इट आदि भाई फॉर द सेकेंड टाइम, एंड मिलते हैं एक और एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय एंड लव यू ऑल।